देखो भाई, जब से गौतम गंभीर इंडियन क्रिकेट टीम का कोच बना है भाई, इंडियन क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस वर्ष से वर्ष होती जा रही है। जब गौतम गंभीर इंडियन क्रिकेट टीम का कोच नहीं था, रूमर्स निकल रहे थे भाई ये बंदा इंडियन टीम को कोच करेगा। एक्सपेक्टेशंस क्या थी, बातें क्या थी कि भाई मैं ऐसे कर दूंगा, मैं वैसे कर दूंगा, वैसे इंडिया की टीम की परफॉर्मेंस लेके आऊंगा, मैं 6 वर्ल्ड कप जीत जाऊंगा, इनकी मां का बोसड़ा कर दूंगा। बट अब भाई इंडियन क्रिकेट का बोसड़ा हुआ पड़ा है। कल इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की T20 सीरीज हो रही है स्टार्ट, और आज हम इस T20 सीरीज का करेंगे प्रीव्यू। भाई मुझे एक बात बता दो, ऑनेस्टली, टू बी ऑनेस्ट, मैं यहां पे आज बैठा हूं, मैं आज प्रीव्यू करूंगा जरा, लेकिन मैं थोड़ी सी पहले एक प्लेयर की बात कर लूं। मुझे नहीं समझ आती कि इस प्लेयर का टीम में क्या रोल है, किस पर्पस की बेस पे इस बंदे को टीम में लाया गया है, मुझे नहीं समझ आ रही। मैं कुंद ज़हन बंदा हूं, तो जरा मुझे समझा दो कि संजू सैमसन इंडिया की टीम में क्या कर रहा है। मतलब इतनी घटिया परफॉर्मेंस भाई, लेकिन फिर भी ये बंदा इंडिया की टीम में खेल रहा है। भाई ये बंदा जो मर्जी कर ले, मतलब जितने मर्जी शो कर ले, जितने मर्जी इंडिया को मैच जितवा दे, सीरीज पे सीरीज जितवा दे, 100 पे 100 कर दे, क्या फायदा भाई? इसको रिजल्ट क्या मिलना है? यही होना है ना कि इस बंदे को बड़े टूर्नामेंट से पहले ड्रॉप कर दिया जाना है। जितनी मर्जी परफॉर्मेंसेस दे ले, जोन सी मर्जी इंडिया की भाई सब मैनेजमेंट हो, संजू सैमसन ड्रॉप होगा, डेफिनेटली होगा भाई। अगर आप ये बात करते हैं कि भाई संजू सैमसन की जो परफॉर्मेंसेस हैं वो T20 में है, पहली बात तो ये भाई साहब, उस बंदे की ओडीआई में एवरेज है 56 की, T20 में एवरेज है 27 की, और 155 का स्ट्राइक रेट है। चले जी, मान लेते हैं भाई कि संजू सैमसन की जो परफॉर्मेंसेस हैं वो है T20 में। अगर जायसवाल टेस्ट की बेस पे भाई साहब ओडीआई में आ सकता है ना, तो संजू सैमसन भाई साहब क्यों नहीं आ सकता T20 की परफॉर्मेंस पे ओडीआई में? इससे कहते हैं भाई साहब हिपोक्रेसी। ये होता है डबल स्टैंडर्ड। एक प्लेयर के लिए स्टैंडर्ड और सेट किए जाते हैं और दूसरे प्लेयर के लिए स्टैंडर्ड और सेट करे जाते हैं, जो कि सेट करे हैं भाई गौतम गंभीर ने। गौतम गंभीर ने क्या करे, जो भी मैनेजमेंट आती है वो ऐसे ही करती है संजू सैमसन के साथ। अब ऑनेस्टली मुझे नहीं पता पाकिस्तान का, अगर आप मुझसे पूछोगे ना कि भाई इस प्लेयर को क्यों नहीं खिलाया गया, इस प्लेयर का क्या मसला चल रहा है, तो मैं आपको मैं भी बता सकता हूं कि नहीं नहीं भाई इसका ये मसला चल रहा है, इसका ये मसला चल रहा है, फिर भी मैं भी जो अभी झूठ छूट बोल दूंगा। लेकिन आई डोंट नो भाई कि संजू सैमसन की क्या प्रॉब्लम होती है हर मैनेजमेंट के साथ, कि हर मैनेजमेंट उस बंदे का आके काटती है, भाई हम तुझे नहीं खिलाएंगे बड़े टूर्नामेंट में, तू खेलेगा जस्ट सीरीज खेल रहा है ना भाई, तू शुक्र अदा कर कि हम तुझे सीरीज खिला रहे हैं हर एवरी सिंगल टाइम। मतलब वो बंदा रोता है भाई कि मैं क्या करूं भाई, मैं कहां पे परफॉर्मेंस दूं, मैं इस परफॉर्मेंस की बत्ती बना लूं भाई, कि आप मुझे मौका ही नहीं दे रहे। अच्छा यार, एक और मजे की बात, बट आई डोंट नो कि ये बात सच्ची है झूठी है, मुझे नहीं पता। अगर आपको पता हो ना, 3-4 साल पहले जब इस बंदे की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंसेस थी, तो इस बंदे को आयरलैंड की तरफ से प्रपोजल आया था कि भाई तू आ हमारी टीम में, तू हमारी टीम को आके लीड भी करेगा, हम तुम्हें खिलाते हैं, हम तुम्हें नेशनलिटी भी देते हैं। तो इस बंदे ने मना कर दिया, नहीं नहीं भाई मैं इंडियन बैच के लिए खेलूंगा, मैं उसके लिए लड़ूंगा, मैं नहीं आऊंगा आयरलैंड। जो भी थे भाई, पैसा था जो भी, आई डोंट नो, बट भाई इस बंदे ने मना कर दिया था। और इस बंदे के साथ क्या हो रहा है भाई, इस बंदे को ये सिला मिल रहा है कि इस बंदे को काट दिया जाता है हर टूर्नामेंट से पहले। भाई मुझे नहीं समझ आती कि वशिंडरा सुंदर आ गया, जायसवाल आ गया, बट नहीं आया तो संजू सैमसन को स्क्वाड में नहीं डाला गया। मुझे नहीं समझ आती भाई इस बात की ऑनेस्टली। खैर भाई, मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा बात हो चुकी है संजू सैमसन की। लास्ट वीडियो में भी मैंने बात करी थी भाई संजू सैमसन को होना चाहिए, एंड फिर इस वीडियो में मैं यही बात कर रहा हूं कि भाई संजू सैमसन क्यों नहीं है। अगर मैं यहां थोड़ी सी बात कर लूं भाई T20 की सीरीज की, पहले मैं बात करूंगा इंडिया की टीम की, एंड देन
मैं बात करूंगा इंग्लैंड की टीम की। भाई T20 में तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंसेज हैं इंडिया की टीम की, नो डाउट। जिस तरह से उन्होंने साउथ अफ्रीका में खेला, फिर श्रीलंका में, फिर उन्होंने अपने होम में ऑस्ट्रेलिया को भी पेला, तो भाई नो डाउट इनकी फॉर्म तो अच्छी है T20 में। लाइक जिस तरह से संजू सैमसन खेल रहा है, सूर्य कुमार यादव खेल रहा है, फिर खब्बा उनका क्या नाम है उसके बंदे का, बाउंसरी वाले का क्या नाम है, की नाम है चौदह, अभिषेक, लाइक एंड अभिषेक शर्मा की फॉर्म लगी हुई है। भाई प्लेयरों की फॉर्म तो लगी हुई है, नीचे से हार्दिक पांड्या भी आके पेल दे रहा है। फॉर्म नहीं लगी हुई तो भाई ओडीआई में और टेस्ट में नहीं लगी हुई, इसकी जरा हम जाके ओडीआई में ही बात करेंगे तो अच्छा। बट अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि भाई सब इंडिया की टीम पिलती हुई आ रही है, ओडीआई में पिलती हुई आ रही है, टेस्ट में पिलती हुई है, बहुत के आ रहे हैं, अभी अपने होम में भी सीरीज हारे, फिर ऑस्ट्रेलिया से भी ये सीरीज हारे, भाई टोटली डिफरेंट दोनों टीमें हैं। मतलब ओडीआई की और टीम है इनकी, टेस्ट की भी और है, एंड T20 की तो भाई सब बिल्कुल ही इनकी डिफरेंट टीम है जिस तरह से ये खेलती है। भाई अगर मैं इस सीरीज की बात करूं तो इंडिया डेफिनेटली फेवरेट होगी। जो सबसे बड़ा कंसर्न आएगा वो इंडियन बॉलिंग का आएगा। जिस तरह से लाइक मोहम्मद शामी का अभी कम बैक हुआ है, उस तरह से वो बंदा परफॉर्म कर सकेगा कि नहीं कर सकेगा। भाई कम बैक होना चाहिए था, ऑनेस्टली टू बी ऑनेस्ट कम बैक होना चाहिए था, बिकॉज बड़ा बोल रहा है उस बंदे ने जिस तरह से 2023 के वर्ल्ड कप में एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंसेस दी हैं, तो कम बैक तो बनता है। लेकिन अब ये देखना पड़ना है कि मोहम्मद शामी की जो फॉर्म लगी हुई थी उस फॉर्म को कैरी करेगा कि नहीं करेगा। जिस तरह जो जसप्रीत बुमराह करता है, भाई 2 बैक टू बैक इंजरी से वो बंदा वापस आया और उसी पेस से, लाइक उससे बेटर पेस से वो बंदा आके बॉलिंग कर रहा था। अब मोहम्मद शामी किस तरह से बॉलिंग करेगा, उनके बैटर किस तरह से उनको परफॉर्म करके देंगे। अगर इंडिया का कोई वीक पॉइंट है ना तो भाई साहब वो है बॉलिंग में ही, क्योंकि बैटिंग तो भाई साहब उनकी परखच्चे उड़ा देगी। मतलब 350 रन भी होंगे, वो आके आसानी से चेज करके देंगे, बोर्ड पे सेट कर देंगे भाई 250 रन भी। वो खेल भी अपने होम पे रहे हैं। उन्होंने साउथ अफ्रीका में जाकर साउथ अफ्रीका को नंगा नाच नचाया था भाई। ये फिर भी अपने होम में खेलेंगे, संजू सैमसन अपने होम में खेलेगा, अभिषेक शर्मा, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या जैसे प्लेयर होंगे भाई। तो मतलब भाई मुझे इंडियन बैटिंग में कोई फलाह नजर नहीं आ रही। अगेन वही बात ना, अर्शदीप सिंह जो कि एक लंबे अरसे बाद खेलेगा, डोमेस्टिक खेल रहा था नहीं खेल रहा था ये तो हमें पता चलेगा जब वो बंदा खेलेगा। जो फलाह होंगे डेफिनेटली इंडियन बॉलिंग में होंगे। जसप्रीत बुमराह नहीं है, क्या वो बंदा ओडीआई खेलेगा? आई डोंट थिंक सो कि ऑनेस्टली कि वो बंदा ओडीआई में भी वापस आ सकेगा। अब ये देखना पड़ना है भाई कि इंडिया की टीम या इंग्लैंड की टीम किस तरह से इनको परफॉर्म करके देती है। अगर इंडिया की टीम के भी लगे पड़े हैं तो भाई साहब वो दूसरी तरफ इंग्लैंड की टीम को इतना अच्छा परफॉर्म करती हुई नहीं आ रही। तो इसके चलते हुए अगर मैं बात कर लूं भाई इंग्लैंड की टीम की, पिछले 1-1.5 साल से इस टीम का बोसड़ा हुआ पड़ा है। इस टीम को समझ नहीं आ रही भाई इस टीम ने करना क्या है, कौन से प्लेयर खिलाने हैं, किस प्लेयर को करना ड्रॉप। लाइक भाई बड़ी टीमें वर्ल्ड कप जीतने के बाद जाती हैं ऊपर, इंग्लैंड आ रही है नीचे। इन्होंने जोनी बेस्टो, मोइन अली एंड भाई जैसे रोए को करा ड्रॉप। भाई तुम तो जाओ ना बाहर, हम लेके आएंगे न्यू फेसेस, जो कि मेरे ख्याल से अच्छा करा। लाइक ब्रेट हल, बेन डकट, क्रेस, एंटिक्सन, भाई इन सारे प्लेयरों का है फर्स्ट एवर आईसीसी का टूर्नामेंट। इनकी फॉर्म भी अच्छी लगी हुई है। लाइक जिस तरह से परफॉर्मेंसेज है बेन डकट की, पिछले 2-3 साल से वो बंदा रेगुलर खेलता हुआ आ रहा है इंग्लैंड के साथ, जब से ब्रेंडन मैकलम कोच बना था। हैरी ब्रूक की फॉर्म लगी हुई है, बैट हेल की भी फॉर्म लगी हुई है। भाई अब मेरा सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि ब्रेंडन मैकलम इन प्लेयरों को किस तरह से करेगा मैनेज बड़े टूर्नामेंट में। फेयरलेस कोच तो भाई वो है, मैनेज भी कर सकता है, बट इतने बड़े टूर्नामेंट का प्रेशर ये झेल सकेंगे? भाई मे बी ये प्लेयर परफॉर्म कर जाए भाई। मतलब जिस तरह की मेंटेलिटी है ब्रेंडन मैकलम की, हम सबके सामने है। जोस बटलर की फॉर्म ऊपर नीचे थी, उस बंदे की भी फॉर्म वापस आ गई, वो बंदा भी रन बनाते हुए आ रहा है। अगर आपने वेस्ट इंडीज वाली सीरीज देखी हो तो भाई बॉलिंग सेम है इंग्लैंड के पास। लाइक जोफ्रा आर्चर है, मार्क वुड है या आदिल रशीद, 1-2 बॉलर ही उन्होंने नया डाला है। तो भाई बॉलिंग पुरानी है,
बैटिंग न्यू है, इनको किस तरह से मैनेज करेगा। हैरी ब्रूक ऊपर से वाइस कैप्टन बना दिया गया कि हम न्यू प्लेयर को लेके आएंगे, न्यू प्लेयर को अंडर बाय ग्रोम करेंगे जॉस बटलर के। भाई मेरे ख्याल से एक अच्छा माइंडसेट है ब्रेंडन मैकलम का कि हम बड़े प्लेयर के अंडर न्यू प्लेयर को ग्रोम करेंगे। अगर मैं बात कर लूं भाई इस T20 की सीरीज के रिजल्ट की, तो भाई मुझे ऐसा फील होता है ऑनेस्टली कि भाई इंडिया ही फेवरेट है। भाई फॉर्म भी लगी हुई है, ये कोई ओडीआई तो है नहीं या T20 टेस्ट तो है नहीं कि उनको आके पेल के चले जाएंगे। तो ऑनेस्टली मुझे नहीं ऐसा लगता, मुझे ऐसा लगता है कि भाई 5 मैचों की जो T20 सीरीज होगी वो इंडिया भाई आसानी से जीत जाएगी, जो कि मैं नहीं चाहता कि जीते, बट ऑनेस्टली मुझे नहीं लगता। मुझे ऐसा फील होता है कि भाई गेम जाएगी वन साइडेड। ऊपर संजू सैमसन खेल रहा होगा, अभिषेक शर्मा पेलेगा, फिर संजू सैमसन आ जाएगा, सूर्य कुमार यादव आ जाएगा, हार्दिक पांड्या आ जाएगा। भाई बैटिंग लाइनअप तो उनके पास भी है, उनके पास भी है। मुझे ऐसा फील होता है कि भाई डेफिनेटली इंडिया ही फेवरेट है। वो साउथ अफ्रीका में उनको मार के आए हैं, तो नो डाउट भाई आप कभी भी बेस्ट टीम पे डाउट नहीं कर सकते। अगर ओडीआई होता तो मे बी मैं ये बात करता भाई 50-50 था, बट नहीं, ये है भाई T20 तो डेफिनेटली भाई पलड़ा इंडिया का ही बारी होगा।